राधे राधे साथियों, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो क्लास है वो होने वाली है लाभ और हानि। आज का जो चैप्टर है वो है लाभ और हानि। लाभ हानि होता क्या है, पहले तो आप इसको जानिए। लाभ कब होगा, हानि कब होगी। सबसे पहले आइए जानते हैं क्रय मूल्य क्या होता है। क्या जानेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है जो वस्तु को हम खरीदते हैं। खरीदना, क्रय का मतलब होता है खरीदना। जो वस्तु मैं खरीद रहा हूं वही हमारा क्रय मूल्य होता है। कहने का मतलब होता है खरीदी गई वस्तु। कोई भी वस्तु हो, जब वो खरीदी जाती है तो उसका मतलब क्रय किया जा रहा है। दूसरे के माध्यम से कोई वस्तु हम ले रहे हैं तो उसका मतलब होता है क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य का मतलब होता है जब मैं कोई वस्तु खरीद लिया, खरीदने के बाद बेचने लगा। कहने का मतलब बेचना। जब मैंने कोई वस्तु खरीदा, उसके बाद क्या किया? बेच दिया। वस्तु को मैंने क्या किया? बेच दिया। तो जो बेचने की क्रिया हुई वही क्या है? विक्रय मूल्य है। जब मैंने कोई वस्तु खरीदा तो वो क्रय मूल्य हुआ, जब मैंने उसको बेचा तो वो विक्रय मूल्य हुआ। अब इसके बाद आता है लाभ। क्या आता है? लाभ। लाभ का मतलब समझिए। लाभ का मतलब ये होता है जब मैं कोई वस्तु खरीदा, उसके दुगने दाम पे बेच दिया। जैसे मैंने 5 रुपए की वस्तु खरीद लिया, क्या किया? 5 रुपए की मैंने वस्तु खरीदा, उसके बाद बेचा कितने में? 6 रुपए में। ठीक है ना? अब इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 1 आएगा। कहने का मतलब ये है जब मैंने कोई वस्तु 5 रुपए की खरीदी थी, उसको मैंने 6 रुपए में बेच दिया, तो कितने का अंतर आया? 1 रुपए का अंतर आया। जो अंतर आता है वही लाभ कहलाता है। जो अंतर आता है वही लाभ होता है। मैंने 5 रुपए की वस्तु खरीदा, सिंपल सी बात है, उसको 6 रुपए की दर से बेच दिया। ठीक है ना? जब मैंने 6 रुपए की दर से बेचा तो कितने का लाभ हुआ? 1 रुपए का लाभ हुआ। तो 1 रुपए हमारा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। अब देखिए हानि क्या होती है। अब इसके बाद आता है हानि। क्या आता है? हानि के बारे में समझो। हानि का मतलब क्या होता है? हानि का मतलब क्या होता है बताइए? हानि का मतलब हो गया, जैसे मैंने 7 रुपए की कोई वस्तु खरीदा था, ठीक है ना? क्या किया था? कॉस्ट प्राइस होता है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और हिंदी इंग्लिश में जो है विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं। मैंने उसको क्या किया? 6 रुपए में बेच दिया। ठीक है ना? मैंने वस्तु को खरीदा, उसके बाद बेच दिया। क्या किया? बेच दिया। तो कितने का अंतर आया? इनका अंतर तो आया 1, लेकिन हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि हो रही है। कितने की? 1 रुपए की। कहने का मतलब जब मैंने 7 रुपए की दर से खरीदा था और 6 रुपए की दर से बेच दिया तो हमें 1 रुपए का घाटा हुआ। क्या हुआ? 1 रुपए का घाटा। यही हो जाएगा हानि। अब इतना समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है, इसको आपको समझना चाहिए। वैसे भी अपने जीवन में है, कभी ना कभी प्रतिदिन कुछ सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। किसी में लाभ होता है तो किसी में हानि होती है। इतना समझ में आया? चलिए अब आगे के सवाल पे चर्चा करते हैं। अगला क्या कह रहा है? अब देखिए, इतना समझ में तो आ ही गया होगा। आगे क्या कह रहा है इसके बारे में आपको विस्तार से समझना है। पूछेगा
लाभ या हानि प्रतिशत, क्या पूछेगा, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। अब इनके बारे में हमें पढ़ना है। पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होती है। जब कभी भी आपको ऐसी सवालें दिखे तो आप घबराना मत। सवाल में जो पूछता है वही करना है। अगर लाभ प्रतिशत कह रहा है, होता क्या है, लाभ बटा में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्या हुआ, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। लाभ प्रतिशत जब हमें बताना होगा तो केवल हमें कुछ करना नहीं है। अगर पूछ रहा है लाभ, लाभ तो पहले निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में हमें जानकारी होगी तभी तो लाभ होगा, ठीक है ना। तब क्रय मूल्य दिया है, लाभ भी दे दिया गया है, तब प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणा में 100 कर दीजिए। हानि का क्या मतलब है, हानि पूछे तो हानि को ऊपर रखिएगा और नीचे में नीचे क्या करिएगा, क्रय मूल्य कर दीजिएगा। क्रय मूल्य गुणा में 100। तो आप समझ गए ना। अगर लाभ प्रतिशत पूछेगा तो सदैव लाभ को ऊपर रखना है। लाभ में क्या पूछेगा, लाभ कब होगा, जब वस्तु को किसी न किसी दर पे मैंने खरीदा होगा, उसके बाद बेचा होगा, तभी तो लाभ हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप समझ गए ना इतना कि लाभ प्रतिशत पूछेगा तो हमें करना क्या है, लाभ को ऊपर रखेंगे। अगर लाभ प्रतिशत किसी सवाल में पूछ रहा है तो उसमें दो चीज की आवश्यकता पड़ेगी। पहली चीज तो क्रय मूल्य पता होना चाहिए और लाभ पता होना चाहिए। अगर लाभ नहीं पता है तो उस सवाल में आपको दिया रहेगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है ना। अगर हानि के बारे में पूछेगा तो उसमें या तो हानि दिया रहेगा या तो क्रय मूल्य दिया रहेगा। अगर हानि नहीं दिया है तो सवाल में क्या कहेगा, दो ऑप्शन देगा, पहला क्रय मूल्य भी देगा और विक्रय मूल्य देगा, हानि नहीं देगा। तो आप जब आपको मालूम हो जाएगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है क्या, कितना दिया गया है, तो आप हानि या लाभ तो निकाल ही सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखिएगा। ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट पर हम सवालों को लगाएंगे और इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर किसी भी प्रकार के सवालें हैं तब, अगर प्रतिशत में भी पूछेगा, अगर किसी वस्तु पर 10% का लाभ हो रहा है, अगर इस तरह देगा तो मैं प्रतिशत के माध्यम से, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था जब प्रतिशत पढ़ा रहे थे हम, तब उसमें बताया था कि 10% का मतलब क्या बताए थे, 1/10। इतना तो सदैव याद ही होगा क्योंकि पिछली क्लास में मैंने पूरा रिवीजन कराया था, बताया था, सवालों को भी लगाया था। तो जो नीचे की संख्या होती है क्या होती है, मूल संख्या होती है। क्या होती है, मूल संख्या होती है। और ऊपर क्या होता है, दर होती है। दर में क्या होती है, परिवर्तन होता रहता है, लेकिन मूल संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। सदैव इस बात को याद रखना। अगर कहेगा 10% लाभ तो कहने का मतलब हो जाएगा 10% का लाभ का मतलब क्या हो जाएगा कि पहले वस्तु कितने में थी, 10 की, और 1 रुपए में हमें बेचा गया तो 11/10। अब इनका अंतर 1, कहने का मतलब 1 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है ना, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको समझना है और आगे के सवालों पे चर्चा करना है। चलो, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब अगली सवाल के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगला सवाल क्या रहा है, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि लाभ हानि बहुत आसान चैप्टर है, बहुत कठिन चैप्टर भी है। जैसे अब सवालों पे हम आते हैं। इतना तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, इतना तो आशा करते हैं कि आपके समझ में आया ही होगा।
अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी संख्या का, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, सवाल में दिया गया है, कह रहा है एक व्यक्ति 50 रुपए की कोई वस्तु खरीदता है, उसे 70 रुपए में बेचता है, तो लाभ कितना होगा? सवाल को देखिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 70 रुपए में खरीदता है, सॉरी 50 रुपए में खरीद रहा है। कितने में खरीद रहा है? खरीदना नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे कि सीपी मतलब कास्ट प्राइस। क्या लिखेंगे? कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस मतलब शॉर्टकट में सीपी लिखेंगे, इसका मतलब क्रय मूल्य। कहने का मतलब कह रहा है एक व्यक्ति जो वस्तु खरीद रहा है 50 रुपए की खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है? 70 रुपए में बेच रहा है। सेलिंग प्राइस कितना है? यहाँ 50 खरीदा, 70 का बेचा, ठीक है ना। तो कह रहा है कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ। तो मैंने बताया था लाभ बराबर मतलब पी बराबर प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, ये होता है फार्मूला। फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ना बेसिक कॉन्सेप्ट से ही पढ़ना है। फार्मूला पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे, इसलिए जो बता रहा हूँ उसी को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। जब इसको आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा? एसपी कितना था? 70 माइनस 50, अंतर आएगा कितना? 20, ये हो जाएगा लाभ। 20 रुपए का लाभ हो रहा है। इतना समझ में आया? ये सवाल समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं, नॉर्मल सी थी। आगे चलिए अगली सवाल पे चर्चा करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्यक्ति सेब खरीदता है, एक व्यक्ति सेब खरीदता है 40 रुपए में और 45 रुपए में बेचता है, 45 रुपए में बेचता है। कह रहा है एक व्यक्ति कुछ सेब खरीदता है 40 रुपए की दर से और बेच कितने में रहा है? 45 रुपए की दर से बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। चलो, क्या मैंने बताया था? सीपी बराबर और एसपी। कह रहा 40 रुपए में खरीदा, 45 रुपए में बेचा, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है, होता क्या है। इस सवाल को लगाना है। जब आप इस सवाल को लगाएंगे तो मैंने बताया था कि प्रॉफिट का मतलब होता है पी अपान सीपी गुना में 100। ये होता है हमारा फार्मूला, लाभ बटे क्रय मूल्य बटा गुणा में 100। अब देखो लाभ कब होगा? जब 40 का खरीदा था, कितने में बेचा था? 45 का। लाभ कितना हुआ? 5 रुपए का। क्रय मूल्य कितना था? 40 रुपया गुणा में 100, ठीक है ना। इतना हुआ। अब उसके बाद 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 8, 8 पंचे 40, 5 8 40, 100 बटा 8, 25 चौका 100 बटा में 4 दूना 8, इसका मतलब 12.5%। 25 बटे 2 का मतलब 12.5%। 12 दूना 24, 1 25 होता है, ठीक है ना। कितना आसान सवाल है, बेसिक मेथड से है। बेसिक क्या है? एकदम साधारण सवाल है, इस प्रकार से आपको लगाना है। अगला सवाल देखिएगा, मिटा दे, चलो ठीक। सवाल को पढ़ते चलिए और समझते चलिए कि हमें किस प्रकार से लगाना है और लिखना है। कह रहा है एक व्यक्ति
एक व्यक्ति जो है किसी वस्तु को 50 रुपये, मान लीजिए 50 नहीं 35 रुपये में खरीद रहा है। CP बराबर 35 रुपये में खरीद रहा है और उस वस्तु को उस वस्तु को 34 रुपये में बेच दे रहा है। एक व्यक्ति जो है कुछ सामान खरीदा, 35 रुपये की दर से खरीद लिया और बेचा कितने में, 34 रुपये की दर से बेच दिया। तो हानि बताइए, हानि मतलब लॉस बताइए। लॉस बराबर क्वेश्चन मार्क। हानि क्या होगी? जब आपको हानि बताना है तो स्वाभाविक है, आप देख लीजिए। कहने का मतलब ये है, जब मैंने 35 रुपये में खरीदा था, 34 रुपये में बेच दिया, तो अंतर कितने का आया है? 1 रुपये का। जब मैंने 35 रुपये की खरीदी थी और 34 रुपये में जब बेच देंगे तो कितना बचेगा भाई? 1 रुपये का घाटा लगेगा। तो हानि कितना हो जाएगी? 1 रुपये की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। इस सवाल को आपने समझ लिया होगा। आशा करते हैं। अब अगली सवाल पे चर्चा करते हैं, लास्ट सवाल, उसके बाद मिलेंगे अगली क्लास में। कह रहा है, सवाल कह रहा है हानि प्रतिशत तो हमें बताना है। तब अब मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था कि आपको लगाना कैसे है। ठीक उसी प्रकार से हानि कितने की हुई? 1 रुपये की हानि हुई और 15 रुपये पे खरीदा था, गुणा में 100। हल करेंगे। 20 पंचे कितना हो जाएगा? यहाँ बचेगा 20, यहाँ बचेगा 5 3 15, कितना हो जाएगा? 3 छंग 18, उसके बाद दशमलव लगाए, 3 छंग 18, 2 20, 3 छंग 18 बचा कितना? 2, 3 छंग 18, मतलब 6.6% लगभग बचेगा हानि जो हुई थी। ठीक है ना? इस प्रकार से सवाल को हम हल करेंगे। तो 6 3 18 बचा कितना? 2, दशमलव लगा कर जोड़ो, बताया 6 3 18। हाँ ठीक है, इतना हो गया ना। तो इस सवाल को हम इस प्रकार से लगाते हैं। अब जो है चर्चा करेंगे अगली क्लास में। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपके लिए केवल 3 ऑप्शन है, या तो लाइक करिएगा, या तो डिसलाइक करिएगा, या तो सब्सक्राइब करिएगा, या तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा क्लास अच्छी लगी हो तो।